शिवम और दीपक एक फ्लैट में रहते थे। फ्लैट का किराया बहुत ज्यादा था। शिवम और दीपक ने सोचा कि रोज इतने पैसे देने से बढ़िया एक खुद का घर ले लेते हैं। दीपक ने कहा, तू सही कह रहा है दोस्त, लेकिन खुद का घर लेने के लिए पैसे बहुत ज्यादा चाहिए। शिवम ने कहा, हम अपने लिए नया घर ढूंढेंगे। अगर कम पैसे में मिल गई तो हम वो घर लेंगे, नहीं तो हम कोई और दूसरा फ्लैट ले लेंगे, क्योंकि ये बुधिया किराया बहुत ज्यादा लेती है। दीपक ने कहा, चल ठीक है। पहला घर जो था वो 20 लाख का था। उन लोगों ने वो घर नहीं लिया और वो लोग वहां से चले गए। दूसरा घर उन्हें 1000 का मिल रहा था, जो कि एक झोपड़ी थी। दीपक ने बोला, ये घर कुछ ज्यादा ही सस्ता है। फिर इसी तरह 3-4 घर देखने के बाद उन्हें एक घर बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा होता है। 10 लाख का घर सिर्फ 1 लाख में मिल रहा था। वो लोग घर को अच्छे से देखते हैं। शिवम को घर बहुत अच्छा लगा। शिवम दीपक को बोलता है कि इतने कम पैसे में इतना अच्छा घर नहीं मिलेगा, हम लोगों को अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी दीपक बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शिवम बोला, यार तू ज्यादा ना सोच, कुछ नहीं होगा। और फिर वो घर को 1 लाख में खरीद लेते हैं। दीपक को कहीं ना कहीं डर था कि इतना सस्ता घर आखिर कोई क्यों देगा। दीपक शिवम को बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन शिवम के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। अगले दिन से ही वो वहां रहने लगते हैं। अब उनको पूरा दिन मौज मस्ती करते हुए रात हो जाती है। दीपक कहता है कि चलो अब सोने के लिए जाते हैं, रात ज्यादा हो गई है। शिवम कहता है, जा तू सो जा, अभी तो मैं टीवी पे छोटा भीम देखूंगा। दीपक कहता है, ठीक है, मैं तो सोने जा रहा हूं। दीपक जाकर सो जाता है और शिवम टीवी देख रहा होता है। तभी शिवम को जोरों की प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जा रहा होता है। तभी शिवम देखता है कि दीपक छत के ऊपर जा रहा होता है। शिवम दीपक को आवाज लगाता है, पर वह शिवम की आवाज नहीं सुनता है और वह बस ऊपर जा रहा था। शिवम भी अब चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दीपक छत पर से नीचे कूद जाता है। शिवम जोरों से चिल्लाता है। शिवम आगे जाकर नीचे की ओर झांक कर देखता है, पर नीचे तो कोई भी नहीं था। तभी शिवम को पीछे से दीपक की आवाज आती है। शिवम पीछे मुड़कर देखता है तो दीपक उसके पीछे खड़ा था। शिवम को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। दीपक शिवम से पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो। शिवम बोलता है कि तुमने यहाँ से कूद कर अभी सुसाइड किया है। शिवम बोलता है कि तू छत पर जा रहा था और जब मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुमने सुना नहीं और तुम्हारा पीछा करते करते मैं ऊपर आ गया। दीपक बोलता है, पागल हो गया है क्या? मैं तो वहां नीचे रूम में सो रहा था। दीपक ने बोला कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। आखिरकार शिवम के बार बार बोलने पर भी दीपक नहीं मानता। अब वो दोनों नीचे जाते हैं। दीपक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी दीपक अपना चेहरा मिरर में देखता है। उसने देखा कि शीशे में एक भूतनी का खौफनाक चेहरा दिख रहा है। दीपक चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और जोरों की चिल्लाकर भाग जाता है। दीपक जल्दी से शिवम के पास गया और कहा, टॉयलेट में चुड़ैल है? दीपक बोलता है, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है। दीपक बोलता है, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। तभी वह डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। और वहां बहुत सारी चुड़ैल आ जाता है। अब इन लोगों को समझ आ गया है कि यह घर भूतिया है, इसलिए यह घर इतना सस्ता था। शिवम जल्दी से जाकर मास्टर सैनी को फोन करता है, क्योंकि अब वही इन्हें इस परेशानी से बचा सकता है।